नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि हमारी शादी जो है वो चरित्रहीन लड़की से हो गई और ये बात हमें शादी के बाद पता चली है। ऐसे में हम क्या करें। उसका कई जगह अफेयर है, उसका कई जगह पे संबंध है, जो कि शादी के बाद भी वो आदमी नहीं सुधर रहा और उससे निभाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि पहले तो आपको पता नहीं था कि इसका नेचर ख़राब है और शादी हो गई। अब उसके अफेयर के बारे में पता चला आपको, चाहे वो उससे बात की वजह से पता चला या फिर कहीं आदमी मिलने गया, तीसरे पर्सन ने बोला। ऐसे में आदमी को एक बार झटका लग जाता है। ये बहुत ख़राब सिचुएशन होती है। कई सारे लोग तो इसमें आपको सुझाव देंगे कि आप जो है उससे दूरी बना लो, उसको तलाक दे दो, लेकिन जिसके दिल पे गुजरती है उससे पूछो कि क्या होता है उसके साथ। उसका एक पल पल भी कटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब किसी इंसान के साथ ये सिचुएशन आती है। तो आइए हम आपको बताते हैं, सबसे हटके जानकारी देंगे कि क्या करना चाहिए आपको ऐसे सिचुएशन में कि आपका पार्टनर जो है वो चरित्रहीन है और शादी के कुछ दिन बाद आपको पता चला है, या फिर 1 साल बाद या 1 महीने बाद। देखिए, जो दुख, दर्द, पीड़ा, जो तकलीफ़ें आपके साथ गुजर रही हैं वो तो कोई और नहीं समझ सकता है, सिर्फ आप ही समझ सकते हो, क्योंकि आप उस सिचुएशन में फंसे हो। लेकिन अगर आपको अच्छी सुझाव, अच्छी नॉलेज, अच्छी जानकारी मिल जाए तो शायद उस प्रॉब्लम से आप निकल जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर किसी गड्ढे में हैं आप, तो गिरे हैं, तो आपको रस्सी का सहारा मिल जाए तो बड़ी आसानी से आप बाहर निकल जाएंगे। तो हम आपको बताएं तो देखिए, इंसान को अगर कोई भी दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन आए, सबसे पहले घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। जिसका हिम्मत टूटा वो आदमी भी वहीं पे टूट गया। ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले आपको कन्फर्म करना चाहिए कि सच्ची में उसका अफेयर है। लोग कहते हैं पहली गलती माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन वहीं पे साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान आपको एक बार धोखा देता है वो कई बार बार धोखा देगा और उसका नेचर कभी नहीं सुधरेगा, वो जो है वही रहेगा। लेकिन हमने कई लोगों को बदलते हुए भी देखा है। ऐसी कोई बात नहीं कि जो इंसान एक ही बार धोखा देगा। तो कई लोग जो होते हैं कि धोखा खाने के बाद उस आदमी से लगाव रखते हैं, उसकी गलतियों पे भी खुद जाके माफ़ी मांगते हैं। कई लोगों की पत्नी या गर्लफ्रेंड चरित्रहीन है, लेकिन उनको पता होते हुए भी उनसे वो लगाव रखते हैं क्योंकि वो उनसे प्रेम करते हैं। कई सारे लोग जो है उनकी शरीरक से लगाव होता है, तन से लगाव होता है, तो भी उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे में अगर उस इंसान से आपको लगाव है, उस इंसान ने आज आपको दुख दिया है, तो सबसे पहले उसके सुखों के बारे में भी सोचना है आपको कि उस इंसान की वजह से हमें कितना सुख मिला है। अगर कोई इंसान आपको सुख देता है तो वो दुख भी देगा, ये आपको झेलना है। ये प्रकृति का नियम है। जिस दिन ये मान गए उस दिन आपको दुख होगा ही नहीं, किसी के दुख देने पे कोई दर्द होगा ही नहीं आपको। लेकिन आप अगर ये सोचोगे कि कोई इंसान हमको दुख दे ही ना, कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो जीवन भर प्यार करे, तो आप बहुत भ्रम में हो। ऐसे इंसान दुनिया में कहीं नहीं है। पहली बात ये रही, ये सोचना है आपको। अगर वो आपको 4 दिन हंसाता है, 1 दिन रुलाता है, तो भूल जाइए, आपसी झगड़े को भूल जाइए। लेकिन अब ये थर्ड पर्सन आ गया लाइफ में, यानी कि उसका कहीं पे और अफेयर है, इसको झेलना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में सिर्फ आप एक ही क्रिया कर सकते हैं, वो है सब्र कर सकते हैं। ठीक है, सब्र करनी है आपको। पहली गलती में ही उस इंसान को नहीं छोड़नी है, क्योंकि आज के ज़माने में शरीफ अगर ढूंढने निकलोगे तो आपको शायद नहीं मिलेगा। और शरीफ लोग जो हैं वो ढूंढने से नहीं मिलते, वो किस्मत से मिलते हैं। कोई अगर देखा जाए किसी का नेचर परफेक्ट है, किसी भी गर्ल का या बॉय का, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी से शादी कर लोगे, उसी से सेटिंग कर लोगे। ये आपकी बस की बात नहीं है, ये आपकी तकदीर की बस की बात है। जहाँ आपकी तकदीर ले जाएगी वहीं पे आप जाके गिरोगे। सच्चा प्यार हमेशा बिछड़ता है, इसलिए उसको भूल जाइए कि अगला सही है, उससे क्यों हमारा संबंध नहीं है। आपकी तकदीर में जो था वही हुआ। आपका तकदीर में लिखा था कि उससे ही संबंध बनना है, उससे ही शादी होनी है, तो वहीं पे जाओगे। तो कहीं ना कहीं कई लोग ये भूल कर देते हैं कि सबसे पहले वो यही सोचने लगते हैं, दूसरे का देखने लगते हैं कि अरे यार, उसकी ज़िंदगी तो चानी चानी है, हमारा ज़िंदगी नरक हो गया, हम कैसे फंस गए, हमारी बीवी ऐसी है वैसी है। कुछ नहीं करना है भाई, पहले यही करना है आपको, माफ़ करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए, जो पर्सन, अगर मान के चलो कोई सीधा साधा लड़की आपकी ज़िंदगी में आ रही है जिसका कहीं पे कोई रिलेशन नहीं, कोई अफेयर नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं कि आगे वो अफेयर नहीं रखेगी। समझ रहे हैं आप। कई सारे लोग जो होते हैं वो अगर सीधा साधा अभी हैं आपके साथ आए, तो वहाँ से वो बुरे काम को देखना चाहते हैं कि क्या होता है, करना चाहते हैं।
और जो वो बुरा काम होता है, जैसे अफेयर कई जगह चला के कोई आए आपके पास, उसको पता हो गया कई सारे जगह पे धोखा मिला कि ये अच्छी बात नहीं, तो वो आपके साथ लॉयल परफेक्ट बन के रहेगा। लेकिन अगर वही सीधा साधा रहेगा तो आगे चल के वो बुरे कामों में ज़रूर जाएगा। अब कई सारे लोग ये भी कहेंगे कि जिनकी आदत होती है मुँह मारने की इधर उधर, वो कभी सुधरेंगे नहीं। तो देखिए ऐसी कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि इंसान हर जगह मुँह मारने जाए। हर जगह आप खाने पीने जाओ, सभी जगह पे आपको परफेक्ट भोजन मिले। कुछ जगह ऐसे भी होता है जहाँ छोड़ के आना पड़ता है आपको, तो आपको दुख होगा, ठीक है, कि नहीं यार अब हम खाने ही नहीं जाएंगे। तो ऐसे कई इंसान को हमने देखा है जो पहले चरित्रहीन, उनका कई संबंध था, आज वो परफेक्ट इंसान, एक अच्छे इंसान बन के ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो ये सब बातों को आपको ध्यान देनी है। ये नहीं सोचना है आपको कि अभी से इसको सुधार दे, इसको गाली दे दे, इसको बदनाम कर दे। ये सब करके ध्यान रखिए आप और गड्ढे में गिर जाएंगे। आपको पहली गलती माफ़ करनी है, दूसरी बार पकड़े तो भी माफ़ करनी है, क्योंकि अगर उससे लगाव है तो माफ़ करिए, अगर नहीं है तो छोड़िए। फिर उस इंसान को अभी से दिल से निकाल दीजिए, अभी से फेंक दीजिए, ठीक है। अगर उसका प्रूफ मिले तो आप जो है तलाक दे सकते हैं उसको, डिवोर्स दे सकते हैं उसको, ये आपकी मर्ज़ी, ठीक है। लेकिन पहली गलती में आपको माफ़ करना चाहिए, क्योंकि इंसान दुनिया में सभी से गलती होती है, कोई परफेक्ट आदमी नहीं है। किसी के साथ लॉयल नहीं हो आप, अपने भाई माँ बहन सभी से कभी ना कभी धोखा खाए होंगे। तो ये बातें मेरी याद रखिएगा, पहले गलती में ही उसको नहीं छोड़ना है, उसको इनकार नहीं करना है। अब आपको वेट करना है, अगर दूसरी तीसरी गलती मिले तो आप जो है उस इंसान से अलग हो जाइए, क्योंकि वो आपको परेशान करने वाला है आगे भी। अगर आज से परेशान किया, आगे भी परेशान करेगा। तो ये हमारी जानकारी आपको कैसी अच्छी लगी? आपको कुछ नहीं करना भाई, कई सारे लोग अलग अलग रास्ते देते हैं, इतना जल्दबाजी मत करिएगा, ताकि ये मत बाद में आपको और झेलना पड़े, अरे यार क्यों छोड़ दिया वो इंसान। क्योंकि दूसरे के पास जाओगे तो वहाँ भी धोखा मिलेगा, ये मत सोचिएगा कि वहाँ लॉयल रहेगा, ठीक है। दूसरे के पास भी जाओगे धोखा मिलेगा। कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही और भी वीडियो हम आप लोग के लिए हेल्पफुल वीडियो लेके आते रहेंगे।